हम मना ले बोजी 18 दिसंबर सबले बड़का तिहार है। हम मना ले बोजी 18 दिसंबर सबले बड़का तिहार है। अब एक दो कलाकार ला मोर प्रयास से ओकर बुरा कर्म के कारण जेल भी जाना पड़े है भाई, ये भी मैं आप ला अवगत करा था। जय हो छत्तीसगढ़ दाई, जय हो छत्तीसगढ़ दाई, पैया परथन तोर सबो भाई, पैया परथन सब बहिनी भाई। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आपने देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज हमारे बीच में है हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक कलाकार हृदय प्रकाश आनंद जी। आज इखर सन गोट बात करबो, जानबो इखर कला जीवन के बारे में। तो बिल्कुल बने रहो संगवारी हो हमारे इंटरव्यू में, हमारे गोट बात में। सर सबले पहले आप के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, आपके हार्दिक स्वागत है। और मोर मितान देखैया हमार सबो छत्तीसगढ़ का म्यारू संगवारी मन ला भी बहुत बहुत जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबके। बहुत समय से आप मन कलाकारी लाइन से जुड़े हुए हो भैया। आप मन सबले पहले तो ये बताओ आप मन के रहना कहाँ होते, पढ़ाई लिखाई जन्म ये सब ला थोड़ा विस्तार से बताते हो। आदरणीय दिलीप भाई, मोर जन्म ये पामगढ़ है। अभी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर में एक चुरतेला गांव है, यही पामगढ़ विकास खंड में वो चुरतेला गांव है, मोर पैदाइशी गांव है। और पढ़ाई लिखाई मैं डबल एमए है, और लोक संगीत में नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में है और सोशल साइंस में डबल एमए करे हैं। और डबल एमए करे के बाद भी संगीत लाइन में आए के कारण नौकरी चाकरी में ध्यान नहीं गिस, और हमेशा संगीत के सेवा और समाज सेवा से कार्य करत हो। जी, तो आप मन कतेक बड़े रहे तब से जुड़ गए हो भैया ये कलाकारी लाइन से? और पहले क्या करते रहे हो आप मन? दिलीप भाई ये बहुत लंबा स्टोरी है। दरअसल संगीत के स्रोत मोर पिताजी से मोला प्राप्त हो है। मोर पिताजी भी अपन समय में जो रासलीला जो होवे, कृष्ण भजन जो होते, रासलीला गांव-गांव में होवे 9 दिन के, ओकर वरिष्ठ तबला वादक रही से। और अपन क्षेत्र में बहुत बड़े मंदरहा के नाम से कहे और तबलहा कहे। गांव में वो मोर पिताजी के नाम बाबूलाल रहे, बोला बाबूलाल नहीं कहे, तबलहा कहे ऐसे कहे, ओकर नामे तबलहा पड़ गए रही से। तो मोर घर में गाँव चुरतेला में रोज रात के रामायण होए, उस समय रामायण के प्रचलन रही से। रोज रात के रामायण होए, छोटे छोटे रहन हमन 3 साल से होश संभाले, तब से ना कान में गूंजा है कि का होते, का चंदैनी होए, रामायण होए। तो वो सुन सुन के दिमाग में थोड़ा संगीत प्रभाव हो। और पिताजी के अनुवांशिक भी आ रही से, जीनेटिक। ओकर बाद में मैं जब 8 या 9 साल के रहे तो मोर मामा गाँव पचपेड़ी केवतारा मल्हार मस्तूरी क्षेत्र में केवतारा गांव चले गए। वो मामा गांव के घर भी है, गांव के गुड़ी मेन चौक में रही से। वहाँ भी सवनाही जो रामायण है, 1 महीने लगातार सवनाही रामायण हुआ है। और वो गांव में लीला हुआ है, रामलीला भी हुआ है, कृष्ण लीला भी हुआ है, पंडवानी भी हुआ है, तारे नारे भी हुआ है। तारे नारे नहीं जाना तो आजकल के मन आल्हा उद्दल के जो कथा होते बोला तारे नारे कहे जाते है ना। तो और चंदैनी हुआ है, वो हम और मामा के घर जो है गाँव के मेन चौक में हुआ है। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रामायण पोथी जो भी वो मोर मामा के चौरा में हुआ है। तो वो सुन सुन के मोर में भी अंतरात्मा में, मोर अंदर में संगीत धीरे धीरे प्रवेश गिस, और मन है वही धर संगीत ढहा दौड़त गिस मोर। तो एक संगीत के जुड़ाव वहीं से मोर प्रारंभ हुई। जी, तो शुरुआत में अपन काखर से जुड़ के मतलब आगे बढ़े हो, काखर मंच में जाते रहे हो? शुरुआत में तो मैं रामायण से ही चालू करे हूँ। मैं बताया मामा के यहाँ हमारे साथ रामायण हो ना, तो रामायण में सुना ना तो आके बाबा का रिश्ता रहा है, मामा का रिश्ता रहा है। वो मन कहे आन भाँच एक आठ ठुन गा ऐसे कह के, तो उस समय थोड़ा थोड़ा मैं गात गए हूँ। ओकर बाद में मोला सीधा बड़े मंच ऑफर हुई, मल्हार महोत्सव जो ऐतिहासिक मंच है ना। वो समय के आज तो कतको लोक महोत्सव चालू होते, लेकिन छत्तीसगढ़ में गिने चुने महोत्सव हुआ। वो मल्हार महोत्सव में 1985 में मोला बाल कलाकार, बाल गायक के रूप में उस समय में लड़की की आवाज़ में गावा। हाँ, लड़की की आवाज़ में गावत रहे हूँ। अब बहुत मीठा आवाज़ लगे, मैं तो नहीं सुने, रिकॉर्डिंग रही। तो वहाँ मल्हार महोत्सव में मोला मंच प्रदान करेगी नगर पंचायत, उस समय ग्राम पंचायत रही शायद मल्हार हर। वहाँ के जो पदाधिकारी रही है ओमन आमंत्रित करीस के ये लड़का ला 1 घंटा कार्यक्रम देवो कही के। तो वो जे दिन में कार्यक्रम मल्हार महोत्सव में आयोजित हुई, प्रस्तुत हुई, वो दिन वो मंच में केदार यादव जी की प्रस्तुति रही से। अच्छा। अब बैतल राम जी की प्रस्तुति रही से। और मंच में उस समय MP सरकार राज्य रही से, छत्तीसगढ़ तो नहीं बने रही से।
तो हम एमपी के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी रही से, और हमारे छत्तीसगढ़ से शिक्षा मंत्री स्वर्गीय बंसीलाल धृत लहरे जी रही हैं। तो वो मंच के सामने में अब वो वरिष्ठ कलाकार मन के समक्ष मोर फर्स्ट बड़े मंच प्रस्तुति हो रही से, वही मोर शुरुआत है सीधा बहुत। जी जी जी। अब ओकर बाद में आज तक मैं मंच के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करे, मोला हमेशा ही बड़े मंच ही मिले हैं, और जनता के आशीर्वाद और अच्छा अच्छा कलाकार के संगति अभी तक प्राप्त हुए मोला। जी बिल्कुल निरंतर जारी है अभी भी। जी जी। आप मन के पहला गीत कौन से रिसोई भैया जब आप मन रिकॉर्डिंग करवा रहे हो? तो पहला गीत ऐसे तो मैं पहली मोर 3 दौर है संगीत के मोर, जैसे मैं बताएं पहली बाल कलाकार के रूप में, गायक के रूप में गावत रहे। ओकर बाद में मैं बीच में जो मोर आवाज़ उम्र बढ़िस गया, 15-16 साल के उम्र हुई ना, तो आवाज़ मोर चेंज हो गए। जो महिला लेडीज़ की आवाज़ निकलत थी सब बंद हो गई, अब जेंट्स की आवाज़ आगे उम्र बढ़िस था। ओकर बाद में गायकी बंद करके मैं तबला बजाते रहे, है ना। तो तबला वादन में भी मोर बहुत ज़्यादा नाम छत्तीसगढ़ में रही से। ओकर बाद में फिर 2006-07 में लगभग मैं गायकी चालू करें। अच्छा। हाँ, तो वो में मोर सबसे पहली मैं जो रिकॉर्ड करें तो वो मैं अपन मन चालू करें, तो मैं गाना नहीं गावत रहे। अच्छा। हाँ। पीछे रह के डायरेक्टर नहीं करत रहे। आज भी डायरेक्टर ही करता हूँ, गाना वाना कम गाता हूँ। तो 2008-09 में लगभग मैं रिकॉर्ड करें, है ना, वो मोहन सुंदरानी जी के थ्रू रिकॉर्डिंग हुई। तो वो मैं एक भजन में गा रहे हैं, पंथी भजन। वो रिकॉर्डिंग के बाद में भले कटक गए, लेकिन शुरू रिकॉर्डिंग रायपुर में भोलाराम साहू की यहाँ मोर हो रही से। अच्छा। रायपुर में स्वरांजलि स्टूडियो। तो वो में मोर एक ठन गाना रही से, पंथी पैटर्न के गाना रही से। तो वो गाना रही से, हम मना ले बोजी 18 दिसंबर सबले बड़े का तिहार है। हम मना ले बोजी 18 दिसंबर सबले बड़े का तिहार है। जेने दिन गुरु बाबा जन्म लीनी है, जेने दिन गुरु बाबा जन्म लीनी है, सत्य के मार्ग सफल करीनी है। वही दिन के सुर तलमा ले बोजी हम मना ले बो, हम मना ले बोजी 18 दिसंबर सबले बड़े का तिहार है। ये फर्स्ट वॉइस रिकॉर्डिंग मोर सुंदरानी जी के थ्रू भोलाराम साहू के स्टूडियो मोर हो रही से। जी जी। तो आप मन के मंची कार्यक्रम खुद के कब चालू करे हो, का नाम से चालू हो? हाँ, मंची कार्यक्रम मैं लगभग 7-8 में चालू करें, 5 से 8 के बीच में चालू करें। हाँ, और पहली दूसर के साथ में जाके गाना लिखत रहे, डायरेक्टरी करत रहे, तबला बजावत रहे। लेकिन अब कतेक दिन में दूसर के भरोसा में रहिबे, है ना भाई, सेल्फ भी अपन भी देखे बर लगते। तो मंच चालू करें तो लोक रंजनी छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंजनी संस्था पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा के नाम से मैं संस्था चालू करें। और एमे प्रमुख गायिका मोर श्रीमती किरण भारती अनंत जी रही से। अब वो समय मैं गायक नहीं कर रहे हूँ, गायकी नहीं करते हैं, मैं बहुत बाद में लगभग 10-11 सन लगी, तब फिर मतलब गायकी में प्रारंभ करें, मेन गायकी ला। आज तो मोर संस्था का मैं हेड गायक हूँ, लेकिन पहली असिस्टेंट गायक रखत रहे जो किरण भारती के साथ में गावत रही से। जी। तो आप मन गाना गाओ, तबला भी बजाओ, एक्टिंग वगैरह में, डांस में भी आजमाया हो कि नहीं, बस यत के बस नहीं जावा। ऊपर वाले मोला सब कला दे है, सब काम करता हूँ, लेकिन डांस करे, अभिनय करे, बस मोला नहीं आवा। बस एक लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। हाँ जी जी। भैया अभी हाल ही में आप मन राज्य अलंकरण सम्मान घलोक प्राप्त है छत्तीसगढ़ शासन तरफ ले, और अभी दिल्ली से अपना डॉक्टरेट के भी उपाधि मिले है। क्या कहना चाहो आप मन के लंबा ये कलाकारी सफर में ये सब सम्मान पाए हो आप मन? हाँ, बहुत अच्छा विषय बारे में आप पूछे आदरणीय दिलीप भाई। पुरस्कार मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होते हैं। मोर से भी वरिष्ठ कलाकार है छत्तीसगढ़ में, अच्छा कलाकार है, अच्छा गाने वाला, अच्छा लिखने वाला है, लेकिन पुरस्कार के दौर में शायद पिछड़ गए हैं। लेकिन ओकर कारण ये भी मैं समझता कि आप कोई भी काम करो, कोई भी किसी के प्रति सेवा कर रहे हो, तो वो निस्वार्थ सेवा होना चाहिए, तभी ऊपर वाला आपको उसका अच्छा परिणाम देता है। तो मैं अपन जीवन में जितना भी काम करें, मोर स्वयं के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं कि एकर से एला मैं संग दहा तो मोला पैसा मिलही, या मैं बड़े आदमी बनहिया, या मोर नाम हो, मोर पूजा, ऐसा करके मैं भावना से काम नहीं कर रहे हैं। मोर जीवन में बहुत बड़े कलाकार, बहुत अच्छा कलाकार मन के संगति हो, जितना भी मोर संपर्क में आवत गिन कलाकार भाई मन, सामाजिक भाई मन, सबके मैं सहयोग करें। आप लोग बताना चाहूँ, नाम नहीं लें,
नाम लेना अनुचित हो जाही। बहुत अच्छा अच्छा एक दो कलाकार है जेला मैं अपन घर में 2 साल 3 साल रख के आश्रय दे हैं, आश्रय दे हैं। वो गाय बा बजाए बा सिखाए नहीं हो, सहयोग करे हैं, वो आश्रय दे हैं अपन घर में अपन सदस्य के तौर बतौर परिवार के तरह रह के हर तरफ से मदद करके आज वो बहुत मुकाम तक ऊपर पहुँचाए हैं। ऐसे 2-3 कलाकार हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो होते ये सब कर्म के फल न देखते। अब मोला जो राज्य अलंकरण सम्मान प्राप्त हो है, मैं समझता मोर कलाकारी से ज़्यादा मोर सेवा भावना जो निस्वार्थ सेवा भावना में सबके प्रति करे रहे हैं, ओकरे प्रतिफल के स्वरूप छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 2021 में मोला स्वर्गीय हमन महान कलाकार देवदास बंजारे राज्य अलंकरण के सम्मान प्राप्त हो है। एक लिए मैं छत्तीसगढ़ के जनता ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। और अभी यदि इसी साल में 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ नहीं दिल्ली में म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एक है, वो हर मोला डॉक्टरेट के मानद उपाधि सम्मानित करी से। मैं अप्लाई करे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, सब महू अप्लाई करे रहे हैं। तो मोर प्रोफाइल जब चेक करी नमन तो मोर प्रोफाइल वेरीफाइड एकर कारण कि मैं राज्य अलंकरण सम्मानित कलाकार हाँ। तो एकर कारण मोर चयन होइस और मैं आज डॉक्टरेट के मानद उपाधि सम्मानित हूँ। एक लिए भी माननीय यूनिवर्सिटी ला और आप सब जनता ला और आप ला भी सादर धन्यवाद है। और आपके आशीर्वाद ऐसने मिलत रहे और सेवा करे के अवसर भी मिलत रहे। जी बिल्कुल भैया, निरंतर आप मन है ऐसे सेवा करते रहो। आप मन के काम बुतल हम लगातार देखा थीसन भैया। अभी के जनरेशन में हमन है कई प्रकार के ऐसे गीत है जैसे सुनथन जो कहीं ना कहीं समाज ला गलत संदेश देते। आपके संगठन आपके माध्यम से हमन देखथन आवाज़ उठाथो आप मन है और लड़थो एकर खिलाफ। का कहना चाहूँ ये ऐसा जो गीत संगीत निकालते वो मतलब आप मन का कहना चाहूँ? अरे बाप रे, ये जो विषय आप बोले हो ये बोलना बहुत जरूरी भी रही से। तो ये बहुत बड़े गंभीर मुद्दा है आज के समय के लिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ में आजकल हम पिछले लगभग ज़्यादा दिन नहीं होते 8-10 साल से देखा ताथन कि कोई भी कलाकार जब तक ये सोशल मीडिया आई से और जगह जगह में स्टूडियो खुली से ओकर बाद में तहले हल कलाकार बस एक ठो गाना लिख लेते, 4 लाइन लिख लेते, तल महू रिकॉर्डिंग करूँ। अच्छा बात है, रिकॉर्डिंग करो, कलाकार बनो, कोई रोक टोक नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन ये कलाकार जो नया आते हैं वो मन थोड़ा से दुरुपयोग भी करना चालू कर दी। कुछ भी गाना लिख देते जिला हम अपन घर परिवार में नहीं सुन सकन, अपन परिवार में नहीं प्रस्तुत कर सकन, समाज के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध, हम लोक संस्कृति के विरुद्ध गाना गावत हैं, लिखत हैं, एकर मैं खिलाफ हूँ। और हमार जो संगठन है कलाकार के, एक संगठन है सतनाम संस्कृति एवं संगीत अकादमी, ये पंजीकृत संगठन है 2012 से, ओकर मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब एक और हमार कलाकार के संगठन है छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार संगठन, जेकर मैं प्रदेश सचिव हूँ। तो लगभग 2018-19 से मैं एकर खिलाफ सख्त आवाज़ उठावत था, सब धन देखा था सोशल मीडिया में। और 1-2 कलाकार के खिलाफ तो मैं FIR भी करवा रहे हैं और IG, DIG, मुख्यमंत्री, SP हर जगह कंप्लेन करे रहे हैं। अब 1-2 कलाकार ला मोर प्रयास से ओकर बुरा कर्म के कारण जेल भी जाना पड़े है भाई, ये भी मैं आप ला अवगत करा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कलाकार हो, कलाकारी कीजिए, हम कलाकार हैं, कलाकारी कीजिए। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है, अपना हुनर है, अच्छे संदेश दीजिए आप, अच्छे गीत के साथ में, अच्छे संगीत के साथ में, संदेश परक हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक मर्यादा के ऊपर में आप गीत गाइए, नाम कमाइए, पैसा कमाइए, शोहरत कमाइए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए। हमारे ये उद्देश्य रहते। लेकिन कई बार ऐसे भी हमारा देखे बार मिलते सर जी। अभी के जो कुछ युवा जो कलाकार है मन गीत जैसे निकाल देते, परिवार नहीं सुन सके बैठ के, पहली कलाकार मन भी तो निकाले रही से, तो वो मन ला काबर कुछ नहीं बोले, हमन निकाला था तो हमारे खिलाफ ऐसे हो जाते कि उखर मन के ये भी बात रही थे। बिल्कुल देखो आदरणीय भाई, कबीरदास जी के एक ठन दोहा है ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब समय आते तभी कोई काम होते, है ना भाई, वो समय से बांधना अनुचित होते। अब पहली के समय में हम तो नहीं रहे हैं, हम तो संगठन नहीं रहे, हम तो सक्रिय नहीं रहे, हमारे में उतना समझदारी भी नहीं आ रही से। आज के दौर में हमारे कलाकार के संगठन है, कलाकार के थोड़ा जागरूक हो, जनता भी जागरूक हो है। तेकर कारण अब हम चाहत हन कि हमारे छत्तीसगढ़ के मान मर्यादा संस्कृति, हमारे घर के मान मर्यादा संस्कृति और हम कलाकार के स्वयं के मान मर्यादा संस्कृति बरकरार बने रहे, इनमें कोई प्रकार के धब्बा मत आए। ऐसे करके हमारा प्रयास है। और पहली समय में कौन गाइस, कौन बजाइस, का करीस, ओकर बारे में हम जिम्मेदार नहीं हैं। आज हम लोग कुछ जिम्मेदारी मिले संगठन
के तेकर संगठन के जिम्मेदारी के नाम से हम आवाज़ ला उठावत हन। और एमा पिछला बात ला कोई जोड़ के बोलते तो ओकर गलत बात है। आप अच्छा काम करो, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं करेगा। जी गोड बात तो चलते रही भैया, थोड़ा एक ठन गाना सुन लेते हैं, कहा रहे हम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ऐसे तो गायकी में कम करता बताए हैं, मैं मंच के पीछे या जैसे डायरेक्टर ज़्यादा करता हूँ, फिर भी आप आदेश करे हो तो 2 लाइन में सुनाता हूँ। जी 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 ठीक है। जय हो छत्तीसगढ़ दाई, जय हो छत्तीसगढ़ दाई, पैया परथन तोर सबो भाई, पैया परथन सब बहिनी भाई। जय हो छत्तीसगढ़ दाई, जय हो छत्तीसगढ़ दाई, सेवा करबो सब बहिनी भाई, पैया परबो सब बहिनी भाई। तोरे सोरामा उपजन बाढ़न, तोरे कोरामा उपजन बाढ़न, तोर सेवा बड़ सुखदाई, पैया परबो सब बहिनी भाई। जय हो छत्तीसगढ़ दाई, जय हो छत्तीसगढ़ दाई, पैया परबो सब बहिनी भाई, सेवा करबो सब बहिनी भाई। बहुत सुघर भैया, आखिर में वो का आप मन बोलना चाहो? आदरणीय दिलीप भाई, मोर मितान चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा निवेदन और बहुत उपयोगी निवेदन करना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ शासन से। हमारे छत्तीसगढ़ शासन से मोर निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति मर्यादा परंपरा ला बनाए रखे बर छत्तीसगढ़ में सेंसर बोर्ड के निर्माण किया जाए। छत्तीसगढ़ में सेंसर बोर्ड के कानूनी प्रावधान के साथ एक गठन किया जाए, जेकर से जो अभद्र गाने वाला है या अभद्र कार्यक्रम करना वाला है, अभद्र तरीका से लोक संस्कृति के हास करने वाला या लोक संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाला ऊपर रोक लगाया जा सके। सेंसर बोर्ड बनही तब सेंसर बोर्ड रही, ओकर द्वारा ही चयन होके जो गीत संगीत है या फिल्म है वह फिर रिलीज होही मार्केट में आई, तो ओमें फिर कोई डाउटफुल नहीं रहा। ये मोर निवेदन छत्तीसगढ़ शासन से। तो छत्तीसगढ़ में सेंसर बोर्ड के हमला बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेंसर बोर्ड बनाया जाए, ये मोर शासन से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो संगवारी एक साथ ये इंटरव्यू ला आखिरी करता मन कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। मिलता ना नवा कलाकार के संग में देखा रहो हमारे मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।